हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका। मैं हूँ यतेंद्र दत्त। जैसा कि आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही ज़रूरी सूचना भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से उसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर की गई है 8:05 पर। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है दोस्तों। जैसा कि आज बैंकें खुली थी और इस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ करीब तकरीबन 9 बजे के आसपास, और सूचना जो आई है एसबीआई के ट्विटर हैंडल से वो तकरीबन 8:05 पर आई है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए सूचित कर दूं, जो कि बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों को तो ट्विटर या फिर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जानकारी मिलती रहती है, लेकिन कई हमारे भाई ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं मिली है, और बैंकों से प्रतिदिन कहीं ना कोई ज़रूरी काम लगता रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि आज यानी कि जैसा कि शुक्रवार है, आज शुक्रवार को आज बैंकें खुली थी पूरे दिन सही तरीके से। और आपको पता होगा बैंकों के अंदर 2 शनिवार को बैंक छुट्टी पे रहते हैं, दूसरा महीने का और चौथा। तो इस बार चौथा शनिवार पड़ रहा है, इसलिए बैंक जो है छुट्टी पे रहेंगे। वहीं संडे की छुट्टी वैसे ही रहती है। और 26 जनवरी यानी कि हम लोगों का एक पावन पर्व 26 जनवरी है, जिसके उपलक्ष्य में पूरे भारत में अवकाश रहेगा। हालांकि जगह सरकारी संस्थान खोलेंगे, झंडा फहराया जाएगा, लेकिन जो है कार्य जो है पब्लिक के लिए बंद रहेगा। वहीं हम लोगों ने सोचा था कि 26 जनवरी के बाद 27 तारीख को बैंक अपने निश्चित समय पर खुलेंगे और हमारे जो भी काम होंगे बैंक से संबंधित वो निपट जाएंगे। तो आप लोगों को बता दूं, यही सबसे बड़ा आपको झटका है कि 27 तारीख यानी कि मंगलवार को भी बैंक जो है वो नहीं खुलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मंगलवार के दिन भी बैंक जो है नहीं खुलेंगे, क्योंकि एसबीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक जो खबर आई है उसमें बताया है कि जो बैंकें हैं वो 27 जनवरी को भी बंद रहेंगी। तो क्यों रहेंगी, मैं जरा आपको बता दूं। एसबीआई के जो ट्विटर हैंडल से जो खबर आई है दोस्तों, वो ये है कि Please be advised that the United Forum of Bank Unions and the UFBU has proposed a national-wide bank strike from midnight of 26 January to 27 January midnight। यानी कि ये कह रहे हैं कि बैंक जो है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन जो है बैंक हड़ताल पे रहेंगी, जिसमें बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी या और बैंक भी जो सरकारी बैंक हैं वो सभी स्ट्राइक पे रहेंगी। तो 26 जनवरी रात 12 बजे से 27 जनवरी रात 12 बजे प्रोवाइड एसेंशियल सर्विस। कस्टमर्स आर एडवाइज टू यूज एटीएम विड्रॉल्स कैश नीड्स, यूज कस्टमर सर्विस पॉइंट्स, प्रीफर इंटरनेट बैंकिंग, योनो बैंकिंग, यूपीआई अदर डिजिटल। ये कह रहे हैं कि हम ग्राहकों से अनुरोध करते हैं कि वो जो है एटीएम का इस्तेमाल करें कैश के लिए, या कस्टमर सर्विस पॉइंट जो सीएसपी हैं, जगह जगह शाखाएं खुली हुई हैं, छोटी शाखाएं, वहां जाकर वो अपनी कैश की जरूरत को पूरा करें। साथ ही इंटरनेट बैंकिंग, योनो, डिजिटल बैंकिंग जितनी सर्विसेज हैं वो ये चालू रखने का दावा नहीं कर रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कि ये चालू रखने की कोशिश करेंगे। ये जरूर नहीं कि आप इनका लाभ ले ही पाए, हो सकता है ये सर्विस भी बंद रहें या पूर्ण रूप से चालू भी रहें। तो इसमें इन्होंने क्लियर नहीं किया है। कह रहे हैं कि वी सिंसियरली रिग्रेट एनी इनकन्वीनियंस केस, थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। कह रहे हैं कि हमें असुविधा के लिए खेद है, और हम चाहेंगे कि हमारा सहयोग करें इसमें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसा एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई हुई है। अगर आपका खाता एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, बीओबी या किसी भी सरकारी बैंक में है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी की कमी आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है। आने वाली है देशव्यापी बैंक हड़ताल, और इसका असर आपके रोजमर्रा के पैसों पर पड़ सकता है। हड़ताल की पूरी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि दोस्तों, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यानी कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी कि यूएफयू ने पूरे भारत में बैंक स्ट्राइक का प्रस्ताव रखा है। हड़ताल की जो तारीख है वो 26 जनवरी 2026 है, रात 12 बजे से 27 जनवरी 2026 रात 12 बजे तक। यानी पूरे 26 और 27 जनवरी को सरकारी बैंक सामान्य रूप से काम नहीं करेंगे। हालांकि हमने उम्मीद जताई थी कि 26 जनवरी के बाद जो है बैंक प्रॉपर अपने टाइम पे खुलने लगेंगे और हमारे जो जरूरी काम है वो 27 जनवरी से हम निपटा सकेंगे। लेकिन एक दिन और बढ़ा दिया गया है, जिसे हड़ताल का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक हमेशा के लिए बंद हो रहे हैं, लेकिन ब्रांच से जुड़ी सेवाएं काफी हद तक प्रभावित रहेंगी। सवाल उठता है कि बैंक हड़ताल क्यों हो रही है। हालांकि एसबीआई की इस एडवाइजरी में कारण नहीं बताए गए हैं।
लेकिन आम तौर पर बैंक यूनियन हड़ताल करती हैं कर्मचारियों की मांगों को लेकर। बैंक निजीकरण के विरोध में, काम के बढ़ते दबाव और स्टाफ की कमी के चलते ये स्ट्राइक होती रहती हैं। वहीं वेतन और सेवा शर्तों को लेकर भी देशव्यापी हड़ताल होती रहती हैं। इसका सीधा असर ग्राहकों पर ही पड़ता है, चाहे गलती उनकी हो या ना हो, लेकिन इसका सीधा असर जो होता है वो ग्राहकों पर पड़ता है। तो सबसे पहले जरूरी सवाल ये है कि आपका कौन सा काम रुक सकता है। जी हाँ दोस्तों, ब्रांच में जाकर होने वाले सारे काम आपके बाधित हो जाएंगे, यानी कि आप शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, इन चारों दिन ब्रांच में जो काम आपके होते हैं वो कोई काम नहीं हो पाएंगे। जैसे कि कैश जमा करना है, बड़ी रकम निकालना है, चेक क्लियरेंस है, पासबुक एंट्री है, ड्राफ्ट है, या लोन से जुड़ा कोई काम है, या कोई नया अकाउंट खुलवाना है, केवाईसी अपडेट करना है, आधार लगवाना है, मोबाइल नंबर अपडेट करना है, इनसे संबंधित कोई भी काम आपका 27 तारीख तक, आज से 27 तारीख तक नहीं हो पाएगा। इन सब कामों में देरी या रुकावट आ सकती है। कौन सी सेवाएं चालू रहेंगी, आपको बता दूं कि राहत की बात यह है कि एसबीआई ने साफ कहा है कि डिजिटल और जरूरी सेवाएं चालू रखने की कोशिश की जाएगी। ये जो सुविधाएं हैं, जैसे कि एटीएम से विड्रॉल करना है, यूबीआई, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, योनो एसबीआई, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कस्टमर सर्विस पॉइंट, यानी कि सीएसपी, जो जगह जगह सीएसपी छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, वो जो है प्रॉपर अपने टाइम पे खोलने के लिए कह रहे हैं। यानी ऑनलाइन पैसे भेजना, बिल भरना, बैलेंस चेक करना जैसे काम, ज्यादातर छोटे छोटे काम होते हैं जो सीएसपी वगैरह पे हो जाएंगे, वो आपके होते रहेंगे। तो आपके लिए करना क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, समझदारी इसी में है कि अगर कैश की जरूरत है तो हड़ताल से पहले निकालें। लेकिन अब पॉसिबल नहीं, क्योंकि इन्होंने अनाउंसमेंट ही जो की है, जो इन्होंने ट्विटर हैंडल पे अपनी पोस्ट की है हड़ताल की, वो पहले करनी चाहिए थी, लेकिन 8 बजे की है और बैंकें जो है 4 से 5 बजे के आसपास बंद हो जाती हैं, तो मतलब ही नहीं बनता है। तो हड़ताल से पहले निकालने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि 26 जनवरी से पहले निपटा लेने की जो संभावना थी वो खत्म हो चुकी है, 27 को भी नहीं होगी। डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं ताकि लाइन और परेशानी से बच सकें। एसबीआई ने असुविधा के लिए हालांकि खेद जताया है और ग्राहकों से सहयोग की अपील भी की है, और मैं चाहूंगा कि इसमें आप भारतीय स्टेट बैंक या जो यूनियन फोरम बैंक है उनकी आप मदद करें और शांति बनाए रखें। जहां से आपका काम आसानी से हो सकता है, निकालने की कोशिश करें। इस बीच आप सतर्क भी रहें। अगर आप किसी अननोन सोर्स से पैसा निकाल रहे हैं, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी सही लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जानकारी और तमाम लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, और हाँ, कमेंट में बताइए कि आप किस बैंक के ग्राहक हैं।